Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Biology Blaze and guys, now we are going to discuss a very important lecture जिसमें हम बात करते हैं सीरीज फर्स्ट में लेक्चर नंबर 21 and these question are very important for the UP PGT, TGT and GIC आश्रम पद्धति का जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन एंड दे आर कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट के जो PGT, TGT के जो एग्जाम्स हुए हैं हमने वहाँ से ये कलेक्ट करे हैं जहाँ पे बॉटनी एज ए सब्जेक्ट एंड बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट होता है वहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो क्वेश्चन है जो रिपीट होने के चांसेस रखते हैं ना कि वेरी सिंपल क्वेश्चन वी कैन से दैट कि दीज आर वेरी हार्ड क्वेश्चन एंड ओनली हम इन्हें डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि ये चांसेस रखते हैं कि रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ब्लू बोनट इज ए कॉमन नेम ऑफ, तो ब्लू बोनट जो होता है गाइस एक हमारा लेग्यूमिनस प्लांट होता है ल्यूपिन जिसमें इस तरह के फ्लावर्स आते हैं ब्लू कलर के बड़ा बड़ा मतलब इस तरीके से गहरे होते हैं तो इन्हें हम ब्लू बोनट इसलिए कहते हैं। बोनट का मतलब होता है जैसे हम देखा होगा जो हमारा आजकल ट्रक वगैरह होते हैं ना उसमें बोनट होता है, तो बोनट का मतलब कवरिंग वाला। तो आप ध्यान रखें ल्यूपिन के फ्लावर की वजह से इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं ब्लू बोनट, और ल्यूपिन क्या होता है एक लेग्यूमिनस प्लांट होता है। करेक्ट क्वेश्चन 2 में हम बात करते हैं कि टर्म राइजोबिया मीन्स, राइजोबिया का मतलब क्या होता है। देखिए राइजोबियम तो आपका सुना होगा, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम बैक्टीरिया का एक जीनस है राइजोबियम, और लेग्यूमिनोसोरम कर दे तो बैक्टीरिया का एक स्पीसीज हो गया इसका। बट जो राइजोबिया टर्म्स है वो जनरल उन बैक्टीरिया के लिए यूज करा जाता है कि दे हैव कैपेबिलिटी टू क्रिएट नोड्यूल्स ऑन द लेग्यूमिनस प्लांट्स रूट्स, मतलब जिन बैक्टीरिया में लेग्यूमिनस प्लांट की रूट पे गांठें बनाने नोड्यूल्स बनाने की क्षमता होती है उन्हें हम कहते हैं राइजोबिया। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होता है बी। नाउ निफ जीन आकर, देखिए निफ जीन क्या होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग करी जा रही है उसमें निफ जीन का बहुत रोल है। और निफ जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, राइजोबियम में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया यही है जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो इसके अंदर से हमने इसके जो इसका जेनेटिक मटीरियल है उससे हमने निफ जीन को कलेक्ट किया और ये किसी भी दूसरे मतलब हम बैक्टीरिया के अंदर जैसे यूकोलाई के अंदर या दूसरे प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दें तो हमारा मानना ये कि वो कैपेबल हो जाएंगे डायरेक्टली टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। बट ऐसा पॉसिबल अभी तक फिलहाल नहीं हो पाया है। तो निफ जीन के बारे में थोड़ी सी और डिटेल देखते हैं कि निफ जीन जो होते हैं गाइस स्पेशली इनकोडिंग करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनका रोल होता है और ये जो होते हैं स्पेशली नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स एंजाइम को कोड करते हैं, मतलब इसे बनाते हैं। और नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स जो होता है रियल में इंचार्ज होता है टोटल प्रोसेस जो होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, उसका इंचार्ज कौन होता है नाइट्रोजनस। इसके अलावा निफ जीन आल्सो कोड करते हैं कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन को दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द प्लांट। ओके, अब ये नाइट्रोजन निफ जीन पाए कहाँ जाते हैं, ये निफ जीन पाए जाते हैं आपके फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो सिंपली सॉइल में रह के नाइट्रोजन फिक्स करते हो एटमॉस्फेयर की, नाइट्रोजन का मतलब 78% जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसे सॉइल में रह के डायरेक्टली फिक्स करते हो, मतलब किसी प्लांट से एसोसिएशन ना बनाते हो। बट और जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब कि जो सॉइल में रहने के बावजूद किसी प्लांट की रूट में आ जाते हैं, स्पेशली लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में आ जाते हैं और प्लांट के साथ रूट कहाँ है सॉइल के अंदर और ये बैक्टीरिया कहाँ है रूट के अंदर। इस तरीके से जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उन्हें हम कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। बट निफ जीन दोनों ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि निफ जीन का क्वालिटी है कि जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं वो अलग बात है, वो चाहे इंडिपेंडेंट हो या फिर किसी प्लांट के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाने के बाद नाइट्रोजन फिक्स करते हो, निफ जीन सब दोनों में पाए जाएंगे। एंड नाउ राइजोबिया क्या होता है, राइजोबिया हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि उन बैक्टीरिया के लिए यूज़ करा जाता है जो नोड्यूल बनाने की कैपेबिलिटी रखते हों, ठीक है, और जिनके अंदर एक पूरा सेट होता है निफ जीन का जो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी नाइट्रोजनस एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि 3 एंजाइम्स आपने सुना होगा, एक नाइट्रोजनेज, एक नाइट्रेट रिडक्टेज और एक नाइट्राइट रिडक्टेज, 3 एंजाइम्स आपके यूज होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो राइजोबिया जो निफ जीन रखता है ये किसे कोड करते हैं, नाइट्रोजनेज एंजाइम को कोड करते हैं, मतलब उसे बनाने में हेल्प करते हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या करा कि निफ जीन को वहाँ से निकाल के कोलाई में इंसर्ट कर दिया और दूसरे प्लांट सेल्स में कर दिया, बट फिर भी उन्हें इस काम में सक्सेस नहीं मिली है कि आफ्टर इंसर्टिंग द निफ जीन बाय द प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द ई कोलाई एंड अदर प्लांट्स कि दे आर आल्सो कैपेबल टू फिक्स नाइट्रोजन, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है वो क्या क्या क्वालिटी हो सकती है, वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं उसके साथ एरोब्स भी हो सकते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक भी तो हैं एनरोब्स भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉपिक के साथ वो एनरोब्स भी हो सकते हैं। ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ। क्वेश्चन नंबर हम 5 में बात करते हैं क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एपीफाइट। देखो एपीफाइट पहले होते क्या हैं, एपीफाइट वो होते हैं जो प्लांट दूसरे बड़े बूढ़ी प्लांट के ऊपर रहते हैं, उन्हें हम एपीफाइट बोलते हैं। कहने का मतलब इनका किसी भी कंडीशन में सॉइल से कांटेक्ट नहीं होता है, जैसे दूसरे प्लांट में होता है, जैसे क्लाइंबर्स करते हैं या आपके फाइटोप्लैंक्टन्स भी, मतलब प्लांट बर्ड सरफेस पर रहते हैं, इसका मतलब ये प्लांट सरफेस पर रहते हैं, मगर ये जो होते हैं डायरेक्टली ना तो प्लांट पे होते हैं ना सॉइल पे होते हैं। तो लाइकेंस और आर्किड ऐसे प्लांट होते हैं, लाइकेन तो आपने पता है एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है जो बड़े बड़े प्लांट के बॉडी प्लांट के ट्रंक्स पे डिपॉजिट्स पाए जाते हैं और कुछ रॉक्स पे पाए जाते हैं। खैर आर्किड दूसरे प्लांट की
ट्रंक पे ग्रो करते हैं, बड़े बड़े जो बूढ़ी प्लांट होते हैं, केवल किसके लिए, सपोर्ट के लिए, बाकी सब काम अपना करते हैं, मतलब लाइट लेते हैं और अपना फूड मटेरियल बनाते हैं वो लोग, ठीक है। तो एपीफाइट कौन से, लाइकेन और आर्के दोनों एपीफाइट्स हैं। एंड नाउ अब एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल सेम इसी से मिलता जुलता है कि लिनेज एक कैटेगरी होती है, ये भी एक टाइप के प्लांट होते हैं, जैसे एपीफाइट होते हैं वैसे ये भी होते हैं, ये बूढ़ी होते हैं, डिफर फ्रॉम एपीफाइट्स एज दे हैव कॉन्टेक्टेड विद। क्वालिटी किसकी आएगी, देखिए लिनाज डिफर फ्रॉम एपीफाइट एज दे का मतलब लिनाज, ठीक है। ये केवल एक ही बात में डिफरेंस हो सकते हैं, क्योंकि ये सॉइल के कंटेक्ट में होते हैं और एपीफाइट सॉइल के कंटेक्ट में नहीं होते हैं, जबकि इनके पास कंडक्टिव एलिमेंट होते हैं सपोर्ट के लिए, दोनों के पास होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होते हैं, दोनों के पास होते हैं, ठीक है। बस एक कॉन्टेक्ट नहीं होता है कि लिनाज जो होते हैं सॉइल कॉन्टेक्ट में होते हैं, एपीफाइट सॉइल के कॉन्टेक्ट में नहीं होते। तो दिस इज पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लिनाज एंड एपीफाइट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करेंगे कि एल्गी होता है गाइस, आपको पता है बहुत सारा मैंने वीडियोस बनाया है, 100 वीडियोस बनाया है एल्गी पे, आप देखें उन्हें। एक एल्गी होता है जो मोलस्का, जो कि आर्थ्रोपोड्स होता है, एक ग्रुप वाइलम होता है इन्वर्टिब्रेट में, मोलस्क, ठीक है। मोलस्क का जो कवच होता है उन्हें क्या, वो सेल होता है, उसके ऊपर वो मतलब उसके चारों तरफ या उसके ऊपर मतलब वो ग्रो करता है, यूजली ऐसा देखा गया। तो वो कौन सा एल्गी होता है, तो वो होता है आपका क्लेडोफोरा, जो कि ग्रीन एल्गी होता है, आपको पिक्चर में बिल्कुल दिख रहा है, देखिए दिस इज द सेल ऑफ मोलस्का एंड आफ्टर ओवरऑल दिस इज जो ग्रीन दिख रहा है पार्ट, ये क्या है, एल्गी। एल्गी कैसे होते हैं आपके, तो क्लोरोफिलस प्लांट होते हैं भाई, एल्गी तो अपना फूड मटेरियल बना लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं कीटोन स्पीसीज जो होती हैं इन्फ्लुएंस किसे प्रभावित करती है, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, मिनरल साइकिलिंग, एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल सही है डी, की जो की स्टोन का मतलब ही होता है की स्टोन, भाई एनर्जी फ्लो, फूड वेव, फूड, मिनरल साइकिलिंग सबको प्रभावित करेगी। अच्छा, इसके बाद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ की स्टोन की स्पीसीज के बारे में, इनकी डेफिनेशन को देख लें, क्योंकि डेफिनेशन बहुत सारी स्पीसीज होती है जो इसी तरीके की उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, मगर उनकी डेफिनेशन बहुत माइनर से डिफरेंसेस होते हैं। आपको यहाँ पर पता करना चाहिए कि की स्टोन की डेफिनेशन क्या होगी। देखो, एक स्पीसीज हुज इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी आर इकोसिस्टम आर मच क्रिटिकल, जब क्रिटिकल टर्म आए तो आपका समझ जाना है कि आंसर की स्टोन स्पीसीज होगा, क्रिटिकल, इन्फ्लुएंशियल एंड इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन है ऑर्गेनिज्म डोमिनेटिंग इन ए कम्युनिटी एंड मॉडिफाइंग द माइक्रो क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक कम्युनिटी स्ट्रक्चर, मतलब दो क्वालिटी की माइक्रो क्लाइमेट को चेंज करने की कैपेसिटी रखते हो, इसके अलावा वो क्लाइमेट कम्युनिटी स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकती हो। ऐसी स्पीसीज को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कीटोन स्पीसीज बोलते हैं। अब कीटोन स्पीसीज होती कौन सी है, तो मोस्टली ये देखा गया जो कीटोन स्पीसीज होती हैं गाइस वो टॉप प्रीडेटर्स होते हैं। प्रीडेटर क्या होते हैं, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। तो इसका मतलब हम ये क्या बोल सकते हैं, यूजली टॉप कंज्यूमर्स ही आप कीटोन स्पीसीज का रोल प्ले करते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं लोबस्टर्स आर प्रीडेटर्स। आप देखो ये कैसा क्वेश्चन है, लोबस्टर्स जो होते हैं आपके वो किसे प्रीडेट का मतलब होता है किसे खाता है वो, तो वो सी आर्चिन खाता है, सी बीट्स खाता है, बोथ सी आर्चिन है सी बीट। देखो ये है मांसाहारी क्योंकि प्लांट, ठीक है, और मांसाहारी का मतलब कार्निवोर्स है, और ये सी आर्चिन को खाता है। बस सी आर्चिन कहाँ पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है, लोबस्टर भी कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। और आपको जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है बिल्कुल क्लियर लोबस्टर किस तरीके से सी आर्चिन, देखो ये जो है ना ये सी आर्चिन है और ये लोबस्टर्स है, इसे इस तरीके से फीड कर रहा है, पकड़ रहा है ना। अब हम बात करते हैं इकोलॉजी का प्योर क्वेश्चन, सक्सेशन ऑन सैंड ड्यून्स आर सैंडी एरिया में जब सक्सेशन की स्टार्ट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं सेमोसीरी। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब किसी डेजर्ट पे हो तो आपको ये नॉर्मल कंडीशन जो होती है उस पर हो तो ये, और वाटर पॉन्ड्स वगैरह में होती है तो हाइड्रोसीरी। तो करेक्ट आंसर आपका ए। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं क्रस्टोज लाइकेन स्टेज इज फॉलोड बाय। देखिए किसी भी जब स्तर पे सक्सेशन होता है तो सबसे पहले आपके वहाँ पे कौन आते हैं, फोलिज लाइकेन आते हैं, और उनके बाद आपके आते हैं क्रिस्टोज लाइकेन। तो क्रिस्टोज लाइकेन इज फॉलोड बाय आपके फोलिएज लाइकेन्स, ठीक है। तो क्रिस्टोज लाइकेन्स जो होते हैं फॉलोड बाय फोलिएज लाइकेन के, तो ध्यान रखना बिल्कुल, लाइकेन की भी कई कैटेगरी होती है। एंड नाउ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, कोई भी जनरल बात कर रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन जब होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले देखिए न्यूडेशन होता है। न्यूडेशन का मतलब कोई नंगी जगह, मतलब नेक जगह पड़ी बिल्कुल बंजर, उस पर कोई कुछ नहीं है, उस पर सबसे पहले न्यूडेशन बोलते हैं। जो भी एनिमल या प्लांट उस पर आगे ग्रो करता है दैट इज न्यूडेशन कहलाता है। उसके बाद वो जब देखता है कि हाँ माहौल सही है, बिल्कुल क्लाइमेटिक कंडीशन उसे फेवर कर रही है, तो क्या करता है वो अपने और ग्रो करता है, रिप्रोडक्शन करता है, इन्वेजन स्टार्ट कर देता है, अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है। इन्वेजन उसी को कहते हैं कॉलोनी बनाना। एंड देन फिर उसके बाद कहता है इन्वेजन में 3 स्टेप होते हैं। देखिए माइग्रेशन होकर इन्वेजन कहीं से आए तो माइग्रेशन, इसेशन का मतलब स्टैब्लिशमेंट, और फिर एग्रीगेशन, इकट्ठे होगा वो। उसके बाद उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट होगा, एंड देन फिर इन्वायरमेंट का और इन लोगों के साथ एक कंपटीशन होगा। दैट मीन्स उसके बाद जो रिस्पांस आएगा वो उसे क्या बोलेंगे, रिएक्शन कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले न्यूट्रिशन, फिर इन्वेजन, फिर कंपटीशन, एंड देन रिएक्शन। सबसे बाद में होता है रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब जब वो डेवलप हो जाते हैं तो ये देखा जाता है कि अब उनके बीच में आपस में रिएक्शन क्या हो रही है और उनका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम रिएक्शन बोलते हैं। तो आप सबसे पहले ध्यान रखें न्यूट्रिशन और सबसे लास्ट रिएक्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी इज गिवन बाय। देखिए सक्सेशन के बाद एक क्लाइमेट मतलब उसकी क्लाइमेट टॉप कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, उस कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसे होगा उसके बारे में
दो थ्योरीज हैं, एक मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी और एक पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। क्लाइमेक्स का मतलब टॉप सबसे लास्ट जो स्टेज आती है उसका, उसे कौन प्रभावित करता है, वो कैसे करके बनती है, उसके बारे में जो थ्योरी है, दो थ्योरी है, एक है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी और एक है पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। तो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी जो आपकी क्लीमेटिस ने दी है, और जो आंसर क्वेश्चन है यहाँ पे पॉलीक्लाइमेक्स वो आपकी दी है टेंसले ने 1939 में। आप ध्यान रखना है, पॉलीक्लाइमेक्स टेंसले ने, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी दी है आपकी क्लीमेटिस ने। किसके बारे में कही, जब सक्सेशन होता है ना, जब किसी पॉन्ड्स को हम टेरेस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉन्ड्स को टेरेस्ट्रियल में, तो कहते हैं ना यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो यहाँ पे कम्युनिटी हुई, जो यहाँ पे मतलब जिस तरीके के जो प्लांट होंगे उन्हें हम बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होगी, इसे कौन डिसाइड करेगा, इसके बारे में थ्योरी दी गई है, दो थ्योरी, पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी कहलाती है और दूसरी एक मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी कहलाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं इन हाइड्रोसिटी। हाइड्रोसिटी का मतलब भाई है कि एक पॉन्ड्स है और पॉन्ड्स को हम इस तरीके से कन्वर्ट करें कि टेरेस्ट्रियल लैंड एक हमारा बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया बन जाए, मतलब टेरेस्ट्रियल लैंड में बहुत सारे फॉरेस्ट बन जाए। तो ये जो रूट है कि पॉन्ड से लेकर टेरेस्ट्रियल लैंड क्रिएट करने तक का, दिस इज सीरी, और चूंकि पॉन्ड से स्टार्ट हो रहा है तो इसे मिलकर क्या बोला, हाइड्रोसिटी। अब क्वेश्चन देखिए, इन हाइड्रोसिटी द फाइटोप्लैंक्टन स्टेज इज फॉलोड बाई, मतलब सबसे पहले तो फाइटोप्लैंक्टन है, उसके बाद कौन सी स्टेज आएगी, तो ध्यान रखना फाइटोप्लैंक्टन तो देखो सरफेस पे होते हैं, उसके बाद आएंगे रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, एकदम उनके अंदर लग जाएंगे जमीन में, मतलब जिनका कॉन्टेक्ट मर्ज से होगा, रूटेड रूट वाले सबमर्ज्ड प्लांट आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम इसे आगे बता रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 14 का ए। एंड नाउ और देखिए आपको ये बताते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स कौन होते हैं, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोफाइसी होते हैं, फिर क्लोरोफाइसी और बेसिलोरोफाइसी ही ये आपके फाइटोप्लैंक्टन्स बनाते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में हाइड्रोसीरी में जो करेक्ट सीक्वेंस है सीरियल कम्युनिटीज़ का वो क्या है। देखिए सबसे पहले तो पॉइनियर कम्युनिटीज, पॉइनियर स्टेजेस होती हैं, ठीक है, पॉइनियर स्टेजेस का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले जो आए, और उसके बाद आपके जो 1 2 3 4 आते हैं सीरियल कम्युनिटीज़ कहलाती हैं, उनका सीक्वेंस क्या है। तो देखो पॉइनियर कम्युनिटीज़ के बाद रूटेड सबमर्ज्ड आते हैं, फिर रूटेड फ्लोटिंग आते हैं, फिर फ्री फ्लोटिंग आते हैं, फिर रीड, फिर आपकी रीड स्वैम्प स्टेज, और फिर सेड मीडो स्टेज, ऐसे प्लांट जिनमें सेज मतलब, ठीक है, बाउंड्रीज टाइप की, एंड फिर वुड एंड वुडलैंड स्टेज आ जाएगी। तो ये बिल्कुल पहला जो आंसर है बिल्कुल सही है सीक्वेंस कि रूटेड सबमर्ज्ड, रूटेड फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग, रीड स्वैम्प, सेज मीडो एंड वुडलैंड स्टेज। करेक्ट आंसर 15 का ए। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, देखो हमने पिक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये सबसे पहले क्या हुआ, सबमर्ज्ड, फिर इसके बाद फ्लोटिंग्स, ठीक है, और इसके बाद रीड, और इसके बाद मार्स मीडो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये ग्रो करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया था, देखो आपको लिखा है रूटेड सबमर्ज्ड, तो इसमें दो हैं, रूटेड सबमर्ज्ड और आपका रूटेड फ्लोटिंग, ठीक है, ये वाले, ये वाला पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा फ्री फ्लोटिंग, ये वाले, ये इसी में आएंगी फ्लोटिंग, दोनों ही फ्लोट कर रहे हैं। इस तरीके से हमने आपको एग्जाम्पल भी इसमें बताएं और बड़ा अच्छे कोडिंग बनाई, आप ध्यान रखना। जैसे हमने रूटेड जो सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं उनमें कौन कौन से प्लांट आएंगे, ये पूरे प्लांट के नाम डिस्क्राइब किए, उसके बाद हमने क्वेश्चन इसका कोड बनाया, हम सब ने पी, जैसे हम सब ने चाय पी, इस तरीके से कोड है इसका, हम सब ने पी, तो इसके आपको पूरे नाम क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से रूटेड फ्लोटिंग जो प्लांट्स होते हैं उनका कोड हमने बनाया। आजकल एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो इसका कोड है न्यू एजुकेशन वैरायटी, पॉलिसी जगह वैरायटी, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फुल टाइम न्यू करेंगे, न्यू एजुकेशन वैरायटी, तो आपको ये सब नाम क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा फ्री फ्लोटिंग स्टेज जो आती है उसमें आपने देखा होगा हमारी इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक होती है एलाइजा के बाद हम उसमें वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए करी जाती है, प्रोटीन के लिए करी जाती है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, इसमें आई हटा दे, ALSSA तो ये सब आपके नाम क्लियर हो जाएंगे जो फ्री फ्लोटिंग स्टेज को मेंटेन करते हैं। इसके बाद रेड स्वैम्प स्टेज आती है, उसके बाद सीड मेडो स्टेज आती है, तो इनके नाम भी मैंने आपको बता दिया, सब कोड बना के आपसे देख लें, क्लियर हो जाएगा ना। नट ग्रास या कोको ग्रास या जावा ग्रास किसे कहते हैं, या पर्पल नट सेज किसे कहते हैं, तो भाई सिंपल सा साइप्रस रोटेंडस जो प्लांट होता है उसी को हम नट ग्रास बोला जाता है। करेक्ट आंसर सी, साइप्रस रोटेंडस को। और जबकि पार्थिनियम हेस्टरोफोरस को क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं कांग्रेस ग्रास, कांग्रेस ग्रास, ये राहुल गांधी वाली कांग्रेस नहीं है, ठीक है। ये पार्थिनियम हेस्टरोफोरस को हम कांग्रेस ग्रास बोलते हैं। हमारा जो आंसर है क्वेश्चन का वो है साइप्रस रोटेंडस, इसे बोलते हैं नट ग्रास। एंड क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं एन एरिया इज डिवास्टेड बाई फॉरेस्ट, एक एरिया है उसमें आग लग गई और आग लगने के बाद बिल्कुल वो डैमेज हो गया है। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट विल अपीयर टू फॉर्म पॉइनियर कम्युनिटीज ऑन सच एरिया, तो उस पर्टिकुलर एरिया में सबसे पहले कौन से प्लांट ग्रो करेंगे जो पॉइनियर कम्युनिटी कहलाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन, देखिए फाइटोप्लैंक्टन तो गाइस आपके वाटर रूट वाले में होते हैं, या तो फॉरेस्ट फायर हुई है मतलब एक जंगल है तो इसका मतलब लैंड एरिया है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब लाइकेन बिल्कुल उन एरिया में लेते हैं जिनमें पहले वेजिटेशन नहीं होती, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। इन जगहों पे सबसे पहले क्या ग्रो करेगा,
ग्रास ग्रो करेगी। मास जो है ब्रायोफाइट बाद में आएंगे, ऐसे मास भी लाइकेन वाले पॉइंट पर आते हैं, लाइकेन के बाद यहाँ पर डायरेक्टली ग्रास हो गई क्योंकि फॉरेस्ट था ऑलरेडी, तो इसमें ये मास लाइकेन फाइटोप्लैंक्टन वगैरह कुछ नहीं आएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट फायर के बाद वहाँ पे ग्रास ग्रो करेगी पहले, जो ग्रास ही पॉइनियर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगी। 17 का आंसर करेक्ट है सी। एंड नाउ इन ओशियन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मरीन प्लांट टूवर्ड द टोटल फोटोसिंथेसिस इज नियरली। देखिए जो ओशियन होता है, समुद्र है हमारा, जो मरीन प्लांट्स हैं उसके अंदर, ठीक है, उनका टोटल कंट्रीब्यूशन फोटोसिंथेसिस में कितना है, मतलब टोटल फोटोसिंथेसिस जो होती है ओशियन, ठीक है, इन ओशियन में कंट्रीब्यूशन ऑफ मरीन प्लांट टूवर्ड द टोटल फोटोसिंथेसिस इज नियरली। दो आपको पता ही होना चाहिए, फाइटोप्लैंक्टन लेयर और 75% अर्थ पे क्या है, पानी है, तो यार सी बात है आंसर क्या होगा 90%। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। 18 का करेक्ट आंसर 90% टोटल फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, मैरीन प्लांट करते हैं। जो इसको फाइटोप्लैंक्टन की लेयर होती है समुद्र में, वही मैरीन प्लांट्स हैं, और कुछ नहीं है, नथिंग। मरीन प्लांट और कुछ नहीं, कोई बड़े बड़े प्लांट नहीं पाए जाते, जस्ट फाइटोप्लैंक्टन जो आपने देखा होगा बिल्कुल लेयर, क्लेमाइडोमोनास वगैरह पाए जाते हैं ना सरफेस पे, वही मरीन प्लांट्स हैं, वही आपका टोटल कंट्रीब्यूशन करते हैं। फोटोसिंथेसिस का 90% वहीं से आती है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड एट कंज्यूमर लेवल इज रिफर्ड टू है। जैसे आपके देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर थे और उसे उन्हें खा लिया, जो बकरी या गाय या भैंस जो भी होती है उन्हें खा लिया, वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर लेवल, और कंज्यूमर के बाद उन्हें खा लेते हैं दूसरे कंज्यूमर, उन्हें तीसरे कंज्यूमर। तो कहने का मतलब सभी और वाले क्या है, कंज्यूमर्स हैं भाई। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड, बट केवल प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर के डेथ के बाद डिकम्पोजर्स होते हैं। तो कहने का मतलब केवल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बाद जो एनर्जी स्टोर्ड होती है किसी भी फूड चेन या इकोसिस्टम में, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखना, देखिए सबसे पहले तो ग्रास वाली है, क्योंकि वो टोटल एनर्जी किसके पास है, घास, जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। अब उसके बाद नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव उनके पास होती है, जो रेस्पिरेशन के बाद बचती है। अब इसने कहा कि कंज्यूमर्स लेवल पे जो एनर्जी होगी उसे हम क्या बोलेंगे। तो एक सिंपल सा आंसर इसका होता है, कंज्यूमर जो होता है, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर आते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। ध्यान रखना है, ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, अभी ये इनकी डेथ थोड़ी ना हुई है, ना ये अभी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड हुई है जो, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, उसे उस एनर्जी को हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 में हम बात करते हैं 6 फंडामेंटल बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, सबको पता है। एक तो CHO तो पता ही होगा आपको, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसके अलावा जो 3 हैं वो आपके नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। क्यों, क्योंकि प्रोटीन में फास्फोरस होता है, DNA में फास्फोरस होता है, इस तरीके सल्फर, और उसके बाद नाइट्रोजन। आपको पता है प्लांट के लिए कितनी ज़्यादा डिमांड है। तो ये जो है 6 फंडामेंटल्स हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कोड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए। बाकी भी इंपॉर्टेंट, बट फंडामेंटल 6 फंडामेंटल बायोलॉजिकल एलिमेंट की अगर हम बात करें तो यही आपके 6 होंगे। एंड गाइस फाइनली आई लाइक टू कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्लेज। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को गाइस, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको अगर पढ़ना है जिसमें कोई डिफिकल्टी आपको लग रही है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस।